यशकाई डीके खापड़े साहब समतावादी आंदोलन में संगठित प्रचार तंत्र का सूत्रपात। अगर हमें बुद्ध की कहानी या इतिहास मालूम ही नहीं होती तो हम ब्राह्मणवादी आदर्श राम व कृष्ण को ही असलियत मानते। ठीक वैसे ही आज़ादी के बाद मूल निवासी बहुजन समाज के साथ स्मृति शेष यशकाई डीके खापड़े साहब के बारे में भी हुआ है। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज़ नेटवर्क। यशकाई डीके खापड़े साहब ने मान्यवर कांशीराम साहब को फूले अम्बेडकरी विचारधारा से परिचित करवाया, जो खुद कांशीराम साहब काफी बार कई सारे मंचों से स्वीकार कर चुके हैं। बामसेफ के संस्थापकों में कई नाम थे, जिनमें प्रमुख दो मान्यवर कांशीराम साहब व यशकाई डीके खापड़े साहब दो ध्रुव बनकर उभरे। मगर सभी ये भूल जाते हैं कि बामसेफ के जन्म के पीछे का मुख्य कारण भारत की ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, जिसकी चेतना असमानता, गुलामी, जातिवाद, व्यक्ति पूजा, अलोकतांत्रिक व्यवहार, अन्याय व गैर बंधुता थी। इसलिए बामसेफ ने मुख्य लक्ष्य व्यवस्था परिवर्तन रखा तथा कुछ गौण लक्ष्य थे, जिनमें प्रमुख था मूल निवासी बहुजन समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करना, क्योंकि बामसेफ के सारे संस्थापकों का मानना था कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें कमजोर होती हैं, उस समाज की राजनीति कभी सफल नहीं बन सकती। सिर्फ चुनाव जीतने से आप संसदीय राजनीति में सरकार बना सकते हैं, लेकिन राजनीति नहीं कर सकते। बस यही मुख्य मुद्दा था। तथाकथित भारत की आज़ादी के बाद के बहुजन आंदोलन का हम शुक्रगुजार हैं मान्यवर कांशीराम साहब के कि उन्होंने बहुजन विचारधारा एवं बहुजन महामानवों की पहचान तथा बहुजन संख्या के आंकड़े से हमें सरकार बनाना सिखा दिया। अब हम मुड़ते हैं मूल निवासी बहुजन आंदोलन के दूसरे ध्रुव यशकाई डीके खापड़े सर की ओर, जिन्होंने सिद्धांत दिया, जब व्यक्ति और संगठन के बीच में मतभेद हो तो संगठन का साथ दो, और जब संगठन एवं सिद्धांत या उद्देश्य के बीच मतभेद हो तो सिद्धांत एवं उद्देश्य का साथ देना चाहिए। इसी सिद्धांत के प्रकाश में बामसेफ आगे बढ़ी, टूटी बिखरी और फिर निखरी। आज भारत के 18 से अधिक राज्यों एवं 275 से ज्यादा जिलों में एक्टिव नेटवर्क है। नागपुर में ही 28 एकड़ में से 3 एकड़ जमीन पर 32 कमरे वाली छत्रपति शाहूजी हॉस्टल, एक बड़ा सभागार, बड़ी लाइब्रेरी के साथ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना है, जिसका नाम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले सामाजिक क्रांति संस्थान है। ऐसी ही 10 एकड़ जमीन बिहार के गया में, 8 एकड़ जमीन मध्य प्रदेश के शहडोल में तथा दिल्ली बड़ा केंद्रीय कार्यालय, जो कि यशकाई डीके खापड़े मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से बनाया गया है। सबसे बड़ी बात, खापड़े साहब व अन्य सीनियर साथियों की सूझबूझ से सन 1990 के बाद संगठन में लोकतांत्रिक व्यवस्था का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन किया गया, जिसकी बदौलत आज बामसेफ एवं उसके स्कंद संगठनों को हर 2 साल के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बदल जाना, जीबी के माध्यम से सामूहिक निर्णय प्रक्रिया एवं HOR के माध्यम से कार्यान्वयन की व्यवस्था प्रक्रिया के माध्यम से समाज जीवन में कई नई उम्मीद जगी है। आज भले ही हम सीधे राजनीति में हस्तक्षेप नहीं कर पाए, लेकिन बामसेफ के निर्णय के वक्त तय किए गए गैर उद्देश्य राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने की दिशा में आगे जरूर बढ़े हैं। यह सब हुआ है हर साल के राष्ट्रीय एवं राज्य अधिवेशन एवं तरह तरह के कैडर कैंप के माध्यम से। जब खापड़े सर एवं अन्य साथियों ने मूल निवासी बहुजन समाज बनाने के लिए बामसेफ बनाई, तब मान्यवर खापड़े सर शादीशुदा तथा 3 बच्चों के पिता भी थे। तब नौकरी छोड़ना उनके परिवार के लिए ठीक नहीं था, फिर भी आधी से ज्यादा सैलरी बामसेफ को देना, मान्यवर कांशीराम साहब को नौकरी छोड़ने के बाद पूना के अपने घर में ऑफिस बनाकर रखना एवं लगभग 10 सालों तक पूरे भारत में घूमने के लिए सहयोग करना अपना कर्तव्य माना। आज इस देश में मूल निवासी बहुजनवाद की हजारों संगठनें हमारे महामानवों की विचारधारा की बात करती है। यह संगठनें हमारे महामानवों के प्रचार प्रसार में आगे आई है। इसके पीछे बामसेफ का रोल बहुत बड़ा है। आज जिस बामसेफ ने लोकतांत्रिक पद्धति एवं व्यक्तिवाद वहीनी संस्थाईकरण को अपनाकर ब्राह्मणवादी ताकतों को घबराया है, इसके पीछे यशकाई डीके खापड़े साहब की भूमिका कम नहीं है।
जागृति के इस मुहिम में आप हमारा साथ और सहयोग दें। जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारी अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय संविधान, जय भारत। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।